किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं मुजफ्फरनगर जिले के बुटराड़ा गांव में आया हुआ हूं और चौधरी साहब जो है गन्ने की खेती के साथ साथ सह फसल में भी बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे। वो हम सारी जानकारी जो है चौधरी साहब से लेंगे। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार साहब। या दूसरी फसल कौन सी तैयार कर रही है जी आप? ये बल्ली गाड़ रखी है आपने, इसके ये बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो। हमारा द्वारा पावर टिलर है। अच्छा जी। तो इसे घूमने में यहाँ जो है जगह इतनी छोड़नी पड़े। जी जी। तो फिर जो है खाली जगह इसका कुछ उपयोग ले लो। जी जी। तो ये हमने बेल बो दी, जहाँ खीरे की, जी जैसा इसकी आपकी तोरी की है, जी। उसकी फिर खीरा है, तोरी है, घिया लौकी है, जी जी। और ये सारी में ही कर देंगे सिस्टम। जी जी। तो इससे हमारे घर का भी काम चल जाएगा, जी। जो बचेगी साले को कहना बाजार में बेच देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब तो घियार तोरी भी बहुत महंगे रेट हो लिए इनके। देखो जब फसल, खीरा भी बहुत महंगा हो लिया। हाँ एकदम से पता नहीं क्या महंगाई सी आई जी। नहीं बारिश में हो जा रहा है, जो बेल वाली फसल है निचले वाली वो खत्म जी। हो जा। हाँ। तो इसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए? पर उसका जैसे कि खराब ना होए, बारिश अगर हो तो जा। ये मचान विधि चले इसमें, ये मिचान क्या हो जी, ये थोड़ी सी मचान में ये ऊंचे, मतलब अच्छा जी। बल्ली गाड़ के जाल विधि कह दो, मचान जी कह दो, अलग जी अलग सिस्टम है। जी। हाँ और जैसे ऐसे जुगाड़ कर ले, फिर जो बेल है इस पे चढ़ बस इस जाओगे। पर चढ़ जाएगी, यही आवांगे अपना यंत्र तोड़ जाओ। अच्छा अच्छा। ये जो है इस पर ये येलो आवेगी, इस घिया पर या खीरे सिस्टम या तो तोरी सिंगल बनेगी। सारी है ना जी। हाँ और जो लंबी बेल है वो ऊपर आ जाएगी, छोटी वाली नीचे रह जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। चौधरी साहब एक बात बताओ, मैंने आपकी पहले वीडियो बनाई थी। मैं चाहता हूँ कि आप इस बिंदु पे भी थोड़ा सा जिक्र करो। कि हमने जिक्र आपने भिंडा बो रखी थी हाँ और भिंडा की फसल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे सको किसान भाइयों को। भाई कैसी फसल है आपने तो। भाई फसल तो बढ़िया है, इसके द्वारा आदमी ज्यादा हो, जी। लेकिन हम सवाल पर पूछते नहीं, वही टाइम बाजार का यार, वही खेत घुमाने का है, इसलिए जो एक थोड़ा हल्का रहेगा। अच्छा जी। हाँ अच्छा अच्छा, उस हाँ टाइम पर तो भिंडा में लगे रहे आप। हाँ। और भिंडा की तुड़ाई तुड़ाई, तीसरे दिन तुड़ाई होती थी तीसरे क्या दिन जी? तुड़ाई हो, बाजार में जाना पड़ा इसी दिन। जी। तो फिर एक यू काम निमता नहीं किसान पे। निभता नहीं। हाँ देखो किसान भाइयों कितनी है तो अच्छी। बढ़िया फसल, जी है फसल उसकी जो इसके आदमी ज्यादा हो, जी और जो है वो काम निभा ले। जी जी जब हम दो आदमी थे, जी दो आदमी बताओ क्या क्या काम निभागा जी हमने, या इसीलिए थोड़ी हमारी फसल नहीं है, और अच्छे ब्यात भी होता समय सारी जी बात होती। जी जी। हाँ अच्छा अच्छा, ये बताओ आप, जैसे किसान एक बंधा हुआ है गन्ने से हम्म। और एक हिसाब चल रहा, आपने देखा होगा कि 30 क्विंटल का बीघा। जी। बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो बोड़ बोवे फिर मुड्डा कट्टे फिर गेहूं बोवे फिर बोड़ बोते हैं हम्म। और वो बोड़ जो है छिद्दा रह जा, हाँ। बिगड़ा रह जा। हम्म। बाजे बाजे किसान का तो इतना छिद्दा खेत पड़ा कि 30 की भी पूर्ति नहीं होने की, हाँ 35 की भी पूर्ति नहीं होने की। तो गन्ने का बोने का समय कौन सा उचित है? थोड़ा सा बस इसकी वो जानकारी तो दे सको। गन्ने का तो समय वही मार्च के उधर, 15 दिन उधर और 15 दिन उधर, वो सब वो कैसे बस 15 15 दिन? फरवरी से 15 मार्च तक जी गन्ने का है। अगर हम उसका बोए ना गेहूँ काट के, जी तो उसमें क्या हो आपके बारिश होगी, जी। तो बारिश होगी तो उसमें थोड़ा हा जो है गन्ने का जमावड़ा कम हुआ। जमावड़ा कम हुआ। अच्छा हाँ एक बात बताओ आप, अगर हम 15 फरवरी को गन्ना जो है बो देते हैं हाँ और फिर लगातार 2-4 दिन बारिश हो जा, हाँ तो फिर वो सारी की सारी कंची जो है गड़ जा। हाँ फरवरी की बात कर रहा हाँ। अभी मैं। नहीं नहीं हो जा। अगर 15 मार्च को हम बो दें, अगर बारिश ज्यादा ही होगी तो मजबूरी है वैसे, तापमान अधिक होने के कारण उसमें जर्मिनेशन पड़ जा, हाँ है ना जी। जी जी। और अप्रैल में आए पीछे किसान के सामने जो है बहुत ज्यादा काम छिड़ जा। जब काम छिड़ जा तो उस पर वो फिर गन्ना नहीं बोता, वो तो रांत कट्टा है फिर। ये तो देखो बात जी, हो। किसान को चालाक तो बनावे मौसम। जी अगर मौसम हमारे अनुकूल है तो हमारा बढ़िया पैदा होगी। जी जैसे हमने गेहूँ बो दिया, वो एक सॉरी गन्ने बो दिया, जी गन्ना मौसम अच्छा आ गया, जी बारिश नहीं हुई, वो सही जी जम गया। जी अगर नहीं, अरे हमने गन्ना बो दिया, बारिश होगी, बताओ क्या किसान तो फिर उसे मतलब क्या बेवकूफ़ कहेंगे? हम बेवकूफ़ नहीं कहेंगे। जी वो तो मौसम के ऊपर डिपेंड है सारा। जी हाँ एक खेत है, सुनो किसान है बहुत खेत बोए, मतलब एक किसान है जी। 25 बीघा का, 30 बीघा, 100 बीघा का, एक खेत उसका ठाड़ा हो जाए, एक हड़बड़ रह एक जा, हड़बड़ क्या हो कारण है गया। भाई? वो 5 खेत वही में किसान तो वही है। किसान तो वही तो है। ये मौसम के भरोसे है सारा काम, भगवान भरोसे है इसका, तो भगवान मौसम सही करता है तो जी बढ़िया पैदा हो जाएगी। अब का पैदावार देखो, गेहूं की बढ़िया हुई, जी। और गन्ना भी अब का बढ़िया होगा। गन्ना इनका मुझे लगा बढ़िया होगा। 18 को 38 मार लगा। हाँ नहीं 38 की सारे, सारों की बढ़िया है, 35 भी बढ़िया खड़े हैं आपके, जी। 35 बढ़िया खड़े हैं, अच्छा 18 बढ़िया खड़े हैं, अच्छा, एक बात सारे बताओ, गन्ने बढ़िया खड़े ये हैं। जो 3 स्टेज आ ली कीड़े की, जी पहली 3 स्टेज तो किसान भाई ने कंट्रोल कर ली। हाँ। अब जो ये चौथी स्टेज है इसके बारे में थोड़ा सा बता सको किसान भाइयों को भाई। कैसे बचा जाए, जैसे आप अच्छी खासी फसल काट लेते हो हर साल। बजी वही स्प्रे करें, और क्या है इस इसका पर तो। एक कौन सी जी? भाई स्प्रे तो
ये तो हो ही नहीं, जो कुछ थी होनी थी, तो हम तो मोनोक्रोटोफॉस और ये लगावांगे आपका इमीडा। इमिडा हाँ, बस। या फिर वो लगावांगे सिरासागी। सिरासागी। हाँ, अच्छा एक बात बताओ सिरासागी लिसेंटा कोई सी भी इनमें। ये हाँ, इसकी वो सिरासागी के बारे में थोड़ी सी जानकारी बारीकी से दे दो आप। सिरासागी लिसेंटर में 40% इमिडा है, 40% फिप्रोनिल है, अच्छा साल्ट है, बढ़िया। जी। और जो है एक अगर हम उसे जमीन में नीचे डाल लेंगे तो 2.5 बीघे में काम करेगा, उस पर स्प्रे करेंगे तो 5 बीघे काम करेगा। लंबे रिजल्ट है, बढ़िया रिजल्ट है। आपकी सुंडी हो, कीड़ा हो, कंसुआ हो, कुछ भी हो, ऊपर जी। की जो सिस्टम है जी। वो सारे को मारता है। अच्छा जी। अंतःप्रवाही भी है और मतलब खाने वाली भी है, मतलब उधर में भी जाएगी और मतलब वो भी रहेगी अगर अच्छा खा ली दवाइयाँ जल्दी, बढ़िया है या? सिस्टम में भी है और वैसे भी है। आपका जो चौथी स्टेज आओगी, कुछ किसान भाइयों से मैं मिला जो प्रगतिशील किसान थे और मुलाकात भी हो रही, डॉक्टर भी जैसे संपर्क हुए वे भी बता रहे कि क्या यह चौथी स्टेज सबसे खतरनाक स्टेज होगी। हाँ। क्योंकि एक तो किसान जो है अच्छी तरीके से जो है इस पे स्प्रे नहीं कर पाने का फसल पे, हम्म। क्योंकि बड़ी फसल होली। हम्म। और इसका थोड़ा ये बता रहे कि एक गर्म मौसम हो रहा, ठंडा हो रहा, कभी कैसा तापमान हो जा, कभी कैसा तापमान हो जा। और 25 तारीख के बाद जो है थोड़ा सा खतरा बता रहे जो है प्रजनन वाला सिस्टम चलेगा, नहीं, अंडे देने ये वाला। तो हर साल की बात है, कोई और किसान का छोड़ है, जो है किसान को स्प्रे करनी है वो तो करेगा, जी। अजय नहीं करनी वो नहीं करने का कोई जरूरत थोड़ा ही है। नहीं देखो जी, ये थोड़ा सा एक बात आपको माननी पड़ेगी। जब किसी किसान भाई का खेत अच्छा हो जा तो उससे दूसरा भाई पूछे भाई तेरा खेत कैसे अच्छा हुआ, समझो। जी। चाहे उसने भी वही दवाई की रखी हो, चाहे उसने भी वही दवाई की रखी हो। हम्म। और खेती जो है दो प्रकार से हो रही। हम्म। एक तो जमीन में दो दवाई डाल के, हाँ। और एक ऊपर स्प्रे से। हाँ जी। जमीन वाली अपनी जगह काम करेगी, हम्म। जैसे रूट बोरर हुआ, जी। लाल सड़न हुई, हाँ। है ना जी। हाँ। ये वो सफेद गिडार होता है, उसकी हम्म। दवाई का अगर हम हाँ। इंतजाम कर दे तो वो भी हाँ। हाँ। फसल को बहुत नुकसान दे, हाँ। क्योंकि जड़ नीचे नीचे खाली कर दे, खत्म कर दे बिल्कुल। हाँ। और एक होगी ऊपर का ट्रीटमेंट। हाँ। खाली ऊपर ऊपर का ट्रीटमेंट देने से काम चल जाएगा, नीचे का भी करना पड़ेगा। दोनों करने पड़ेंगे जी। दोनों नीचे करने का तो पड़े। है देखो लंबा रिजल्ट, जी। आप स्प्रे चाहे फर्टिलाइजर कर लो चाहे कीटनाशक कर लो। जी। जी। और नीचे अगर हम डाल रहे हैं उसके तो है लंबे रिजल्ट, ऊपर के हैं वही 15-20 दिन काट रहे हैं हमारे भी, महीना जी। 10 दिन काट रहे हैं। जी। जी। बस बस। चलो जी, देखो किसान भाइयों कितनी अच्छी सलाह दी हमारे किसान भाई ने। जय किसान।